वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्विश्च 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 शिवेस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। संग सु काम प्रकट होवे की प्रक्रिया, जाको मूल स्वरूप भगवान गीता जी में यूँ समझावे हैं, संगात संजायते कामः, कोई भी काम अपने को क्यों पैदा हुए हैं। जहाँ चीज़ को अपन संग करें, जहाँ चीज़ के साथ अपन निरंतर रहें, वह चीज़ को थोड़ो भी अपनो छुट्टो पड़े तो वाकई अपने को काम ना होवे। क्यों काम ना होवे, वाको कारण ध्यान से समझो। अपनी चेतना को स्वरूप ऐसो है कि जहाँ चीज़ को अपन संग करें वह चीज़ को फोटो अपनी चेतना में आवे। तो ये फोटो की प्रक्रिया बहुत व्यापक प्रक्रिया है। जैसे अपन जंगल में या मरुभूमि में जावें तो आदमी के पैर की फोटो ज़मीन पे आवे। पानी में भी थोड़ी बहुत ये फोटो की प्रक्रिया है। पानी के सामने अपन खड़े होवें तो अपनी फ़ोटो पानी में आवे। ऐसे किनारे पे जो पेड़ होवे उनकी फ़ोटो भी पानी में आवे। हवा में भी फ़ोटो आवे। आपको आश्चर्य होगा कि हवा में भी फ़ोटो आवे। हवा में फ़ोटो नहीं आवे ऐसी बात नहीं है। पुराने ज़माने में ऐसे कहते हैं कि जो मरुभूमि हैं चाहते उनको दिन के उजाला में दूर को गाम आसमान में दिखवे लग जातो, जाको गंधर्व नगर कहते हैं। कई वक्त अपन अपनी छाया हवा में दिखवे लगती होती, जाको झीन कहते, क्योंकि अपनों खुद को ही प्रतिबिंब हवा में इतना लंबो पड़तो कि लोग समझते कि में झीन आ गए हो। अरब लोगों की कथान में बहुत झीन की कथाएं हैं। कथा सी जैसे ताड़सू भी ऊंचो झीन हतो और फिर सबन के प्राण सूखे, ऐसा सब वर्णन नाम है। वो झीन कौन हतो, अपनो ही प्रतिबिंब हवा में आ जातो हतो। ऐसे हवा में भी प्रतिबिंब आवे हैं, प्रकाश में भी प्रतिबिंब आवे, क्योंकि कोई भी चीज़ पे प्रकाश पड़ रहे है वो वाको प्रतिबिंब लेके अपनी आँख पे आ रहे है। चीज़ थोड़े ही आँख में आवे, आँख में कोई भी चीज़ दिखलाई दे है, वाको कारण ये है कि जहाँ चीज़ प्रकाश पड़े वो प्रकाश वाको प्रतिबिंब लेके अपनी आँख में आवे। वो जब अपनी आँख को छुए तो वो चीज़ अपने को दिखलाई देवे। तो प्रकाश भी प्रतिबिंब लेवे है। माने पृथ्वी, तेज, जल, वायु ये चारों प्रतिबिंब लेवे। प्रतिबिंब कौन नहीं लेवे, आकाश। आकाश कोई को प्रतिबिंब नहीं ले। आकाश निर्लिप्त है, याके लिए आकाश को निर्लिप्त कहो जावे। अपनी चेतना में या तरीके की निर्लिप्तता मुक्ति में तो संभव है, पर जब तक अपनी चेतना मुक्त नहीं होवे तब तक या तरीके की निर्लिप्तता चेतना में संभव नहीं है। अपनी चेतना में ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु के जैसे प्रतिबिंब को ग्रहण करने की क्षमता है। अपन जहाँ चीज़ के संपर्क में आवे वह चीज़ को प्रतिबिंब अपनी चेतना में पड़े, और वो चेतना में जब तक पड़े है तब तक वाकी इच्छा नहीं होवे, पर जब वो थोड़ो दूर होवे या प्रतिबिंब नहीं पड़े तो अपन को वाकी काम ना होवे। यह बात को भगवान गीता जी में समझावे, संगात संजायते कामः। पृथ्वी, जल, तेज, वायु में क्यों कामना नहीं होवे है। प्रतिबिंब तो चारों में भी पड़े हैं, पर वहाँ में कामना याली नहीं होवे, क्योंकि उनमें चेतना नहीं है। उनमें प्रतिबिंब पड़े हैं, पर वो प्रतिबिंब पड़ने के कारण जो बाहर को विषय है वो अपनी चेतना में प्रतिबिंबित होवे के कारण अपने को अपनी चेतना को स्वरूप लगे है। जब वो अपने को चेतना को स्वरूप लगे और मिले नहीं तो बाकी कामना पैदा हो जावे। संगात संजायते कामः। जेना संग में रहे एवी कामना प्रकट थाय, એટલે उत्तम संग करे तो उत्तम काम प्रकट थाय। बच्चा को मीठो क्यों भावे है, वैज्ञानिक लोग वाको कारण बतावे
कि बच्चा को वाकई डेवलपमेंट के लिए शुगर की ज़रूरत पड़े, या लिए बच्चा को मीठो भावे, फिर मीठो खावे की आदत पड़ जावे, वो बुढ़ापा तक जा भावे, ज़रूरत नहीं होवे तब भी भावे। अपने शरीर में जब पानी की कमी होवे वह वक्त अपने को प्यास लगे, वह वक्त पानी पीना अच्छो लगे, क्योंकि अपने शरीर को पानी की ज़रूरत है। अपन अच्छी तरह से जाने हैं बहुत से जानवर ऐसे हैं जो अपनी तरह पानी पिए हैं, और बहुत से जानवर ऐसे भी हैं वो पानी नहीं पिए, वो थोड़े ही मर जावें, वो कहीं कहीं से पानी ले ले हैं, पी के पानी नहीं ले हैं। उनको पानी को इनटेक अपने जितना जरूरी नहीं होवे। जैसे मरुभूमि में वृक्ष पानी पी के बड़े नहीं होवे, वो हवा में से ही पानी सोख ले। कुछ वृक्ष हवा में सोख के पानी नहीं ले सके, उनको अलग से पानी पिवाओ तब वो बड़े हो सके। तो ऐसे अपने शरीर को आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अपने में उन वस्तुन को प्रतिबिंब पड़ियो है। प्रतिबिंब जा वक्त पड़ियो वह वक्त अपने को अपनो पार्ट लगे है। जो भी चीज़ मेरे में प्रतिबिंबित होवे वो मेरो पार्ट है, मेरे अस्तित्व को घड़े वालो रूप है, ऐसो लगे है। वासु जब अपन वंचित होवे तब तुरंत ही वहाँ की कामना अपन को पैदा हो जावे। ये कामना को चक्र है। अब अपन कई चीज़न के संपर्क में आवे हैं, एक के बाद दूसरी चीज़ को संपर्क इतना जल्दी होवे, क्योंकि जगत में विषयन को कोई अंत नहीं है, अनेक विषय हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श के 5 विभाग करो तो उनके भी 5 के कितने विभाग हैं, अनंत विषय हैं। और अनंत विषयन के संपर्क में आके अपने को कामना के अंतहीन दुष्चक्र पैदा हो जा रहे हैं। कर्म को साधनात्मक पहलू धर्म रूप हो जा रहे हैं। उन दुष्चक्रण के कारण अपने कर्म अपनी कामना से कंट्रोल होते हुए हैं। जब कामना से अपने कर्म कंट्रोल हुए हैं तब उन कर्मन में वाह तरीके को नेचर आवे है कि अब ये कर्म है, यही फल देगो और ये फल नहीं देगो, जो कर्म की नियति है। जैसे तुलसीदास जी कहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तो ये फल चाखा देखो, यहाँ फल निंदा के अर्थ में आयो है। कामना की पूर्ति नहीं, पर अपनी कामना के कारण जो कर्म कियो वह कर्म की कोई न कोई नियति है, और वह नियति के अनुसार आपको फल मिलेगा। कई वक्त वो अपने को स्वीकार्य होएगो, कई वक्त अपने को स्वीकार्य नहीं होएगो। ऐसे ही कोई कामना को फल ऐसो होएगो कि अपने वाकी अभिलाषा करते हों, कोई कामना को फल ऐसो होएगो कि वाकी अभिलाषा करवे के बजाय अपन वासु द्वेष करते हों, ऐसो भी फल हो सके है। या तरह से अपनी कामना को जो स्वरूप है वो अपने कर्म को पकड़े है, और वो कर्म जब अपन साधना या आराधना के रूप में कर रहे हैं तो एक धर्म को रूप ले हैं। कोई भी धर्म को मूल रूप तो कर्म है, और वह को एक विभाग धर्म है। कर्म रहित धर्म तो हो ही नहीं सके। प्रभु सर्व फलदाता है। कर्म हिंदुस्तान के जैसो है और धर्म एक राज्य के जैसो है। कर्म के कई विभाग हैं, जैसे हिंदुस्तान में कई विभाग हैं, ऐसे अपने कर्म के कई विभाग हो सके। कुछ कर्म लौकिक, कुछ कर्म अलौकिक, कुछ कर्म संसार में फंसाए वाले, कुछ कर्म संसार से छुटकारा दिवाने वाले हैं। कुछ कर्म देव की आराधना रूप है, कुछ कर्म देव की आराधना रूप है, कुछ कर्म देव की आराधना रूप नहीं है पर धर्म रूप है। या तरह से जो भी धर्म साधना आराधना है वो कोई ना कोई कर्म की एक वैरायटी है। ये बात अपने को समझ लेनी चाहिए। सारो कर्म अपनी कामना की वैरायटी से पैदा हो रहे हो है। सो कामना की वैरायटी सु कर्म की वैरायटी, कर्म की वैरायटी सु फल की वैरायटी, और उन फल की वैरायटी को गवर्न करने वाले प्रभु के अनेक रूप हैं। उन अनेक रूपन से प्रभु ही अपने को फल दे हैं। या अर्थ में प्रभु सर्व फलदाता हैं, या अर्थ में नहीं कि क्षुद्र कामना के फल को देने वाले प्रभु हैं। सर्व फलदाता सु क्षुद्र फल कामना करनी मूर्खता। या के लिए श्री महाप्रभु जी अपने को ये समझाना चाह रहे हैं कि प्रभु ही सर्व फल दे रहे हैं, तब वाह प्रभु को एक फल सुचानो, वो प्रभु के प्रति अपने एक टुच्चो रिस्पॉन्स है। चाको मैंने चपरासी और बोस के उदाहरण देके समझाया हो तो कि अपन पर ब्रह्म परमात्मा भगवान से जाप को कोई क्षुद्र कामना कर रहे हैं और वाह के कारण आराधना करें, तो वो बोस को चपरासी कहे जैसी बात भाई। चपरासी को बोस कहोगे तो काम बन जाएगा, पर बोस को चपरासी कहो तो बन तो काम बिगड़ जाएगा। ये मूल रहस्य श्री महाप्रभु अपने को समझाना चाह रहे हैं कि बोस के सामने जाओ तो इन क्षुद्र कामनाओं को लेके मत जाओ। दे तो वही रहे हो है, वहाँ में कोई संदेह की बात नहीं है। अपनी शक्ति को विभाजन कियो है, वासु ही मिल रहे हो है, पर वाह क्षुद्रता को डायरेक्ट एड्रेस मत करो। चपरासी भी बोस को एक फंक्शन ही तो है,
ऑफिस की सुरक्षा चाह रहे हो, यही लिए तो चपरासी रख रहे हो। अंत में चपरासी की जो सामर्थ्य है वो बॉस की सामर्थ्य है। बॉस की सेह पे चपरासी चपरासी है, और बॉस की सेह पे चपरासी अपने को रोक सके है। अपने किशनगढ़ को केस चलतो हो तो चैरिटी कमिश्नर ने आपत्ति खड़ी कर दी कि प्रभावती बहुजी को किशनगढ़ दरबार ने मंदिर भेंट कियो, वो डॉक्यूमेंट तो दियो, पर प्रभावती बहुजी ने तुम्हारे पिताजी को एडॉप्ट कियो, या कि डॉक्यूमेंट कहाँ। ठीक बात है, अपन ने वो डॉक्यूमेंट तो दियो नहीं। फिर मुझको पता चली कि वो डॉक्यूमेंट तो देवस्थान विभाग में ही है। कोई ने कही कि देवस्थान किशनगढ़ के सारे कागजात बीकानेर चले गए हैं। आप मानोगे नहीं, वहाँ डॉक्यूमेंट को खोजने के लिए मैं बीकानेर गयो, वहाँ खोजियो तो वहाँ नहीं मिलियो। फिर कोई ने कही कि कुछ कागजात जयपुर में भी हैं। आखिर में मुझको पता चली कि ये कागजात जयपुर के देवस्थान के आयुक्त के वहाँ हैं। मैंने प्लेन में जयपुर के 8-10 चक्कर काटे, आवे जाए मेरे 10-20 हज़ार रुपया खर्च भयो, पर वे लोग नहीं दे तो नहीं दे। हमारे बड़े मंदिर के शास्त्री जी थे, उनके पौत्र जयपुर में चैरिटी कमिश्नर भयो। कोई ने मुझको खबर दी कि अब तो उनके पौत्र जयपुर के चैरिटी कमिश्नर हो गए हैं, तो आपको काम बन जाएगा। तो मैं पाछो दौड़ के जयपुर गयो और उनसे मिलियो, तो उनने कही कि दिला दूंगा, पर वहाँ में तकलीफ की बात है। उनने मुझको भी बुलायो और इंस्पेक्टर को भी बुलायो। वह इंस्पेक्टर ने हमारे सामने उनके माजना इतने साफ कर दिए कि जब हम किशनगढ़ जाते हैं तो कोई दाद देते नहीं हैं, कुछ देते नहीं हैं हमसे, केस लड़ते हैं तो हम इनको क्यों डॉक्यूमेंट दें। मैंने कही कि कमिश्नर को इंस्पेक्टर लड़ रहे हो है, तो ये चक्कर क्या है। तो उनको भी अपनी आबरू बचानी थी, सो मौसू कही कि शांति से पीछे करूँगा, अभी चुप रहो, नहीं हो सकियो। फिर मैंने इंस्पेक्टर को पकड़ियो, मौको लगियो कि हमें कमिश्नर मुख्य नहीं है, इंस्पेक्टर मुख्य है। तो मैंने इंस्पेक्टर को कही कि कागजात क्यों नहीं दे रहे हो। तो बोलियो हमसे केस लड़ते हो और हमसे ही डॉक्यूमेंट मांगते हो। मैंने कहा कि तुमसे केस कहाँ लड़ रहे हैं, हम तो देवस्थान विभाग से लड़ रहे हैं, तुम तो वहाँ इंस्पेक्टर हो। तो बहुत गुस्सा हो गए हो, कि मैं भी गुस्सा हो गया हो कि तुम नहीं दोगे तो मैं कोर्ट में फरियाद करूँगा। इंस्पेक्टर ने मुझको इतनी बड़ी बात कही कि कोर्ट क्या डॉक्यूमेंट ले आएगी, वो फिर हमको कहेगी हम डॉक्यूमेंट जला देंगे पर नहीं देंगे। मैंने कही कि बहुत भयंकर दादागिरी है। मैं भी तेज में आकर बाहर निकलियो। तो चपरासी ने कही क्या महाराज इतने चक्कर क्यों काटते हो। मैंने कही क्या फंसा रखा है तुमने, डॉक्यूमेंट तुम्हारे यहाँ है और तुम मांग रहे हो। तो वहाँ ने कही कि आप इंस्पेक्टर से मिलते क्यों हो। मैंने कही कि फिर किससे मिले। तो वहाँ ने कही कि मुझसे मिलो, डॉक्यूमेंट तो सब मेरे कब्जे में है। मैंने कही अच्छा ऐसी बात है। तो वो बोलियो कि आप उतरे कहाँ हो। मैंने कही कि पितौलिया के चौक में वैष्णव की मंडली में उतरे हैं। तो बोलियो शाम को आ रहा हूँ, गठरी भर के सारे डॉक्यूमेंट दे गए हो। मैं घबरा गया कि 10-20 हज़ार तो मैंने खर्च कर दिए, अब ये न जाने कितने ले गए। मैंने पूछी कि भाई कितने पैसे लोगे। तो बोलियो 50 दे दो, 100 दे दो। मैंने 150 दिए। मैंने सोची कि इतने पैसा खोटे खर्च किए, काम क्षुद्र હતો और क्षुद्र काम के लिए बड़े को अप्रोच करियो तो नहीं भयो, और चपरासी घर बैठे 150 में दे गए हो, जाके लिए 15-20 हज़ार रुपया खर्च कर दिए। एक वक्त ध्यान से यह बात को समझो कि जो क्षुद्र काम है वो क्षुद्र व्यक्ति से ही हो सके, बड़े व्यक्ति से नहीं हो सके। अपन को अपनो क्षुद्र काम क्षुद्र नहीं लगे, हमारो काम सबसे बड़ो और सब काम छोटे, वाके कारण अपन बड़े से बड़े अप्रोच करवे जावे तो वहाँ में सब काम बिगड़ जावे। ये बात महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं कि सारे देवता हैं वो सब आपकी कामना के पूरा, आपकी आराधना सफल करने वाले हैं, पर चक्रवर्ती फलदाता है। वहाँ क्षुद्र काम मत मांगो, ठाकुर जी के पास जाओ तो निष्काम होके जाओ, तब उनको सच्चो आनंद आपको मिल सकेगा। ये बात से महाप्रभु समझाना चाह रहे हैं। या विषय को देखोगे तो पता चलेगा कि क्यों महाप्रभु जी ठाकुर जी को चक्रवर्ती कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सर्व फलदाता है। हमारे साथ एक बात बखत घटना भाई, प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव हमारी जाति को हो, तो जैसे हम लोग वेलनाडु हैं वैसे वो भी वेलनाडु हो, तो हमारी दादी जी के गांव को हो तो, और उनको पड़ोसी भी हो। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर भयो तो हमारी दादी जी के भाई ने मुझको फ़ोन किया कि श्याम बाबा आपको पता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर आपकी दादी जी के गांव को पड़ोसी को बच्चा है। मैंने कही कि पता नहीं है। फिर उनने मौसू कही कि कोई भी काम होए तो नरसिंह राव को अप्रोच करो। मैंने कही कि दादी जी को पड़ोसी नरसिंह राव कहाँ अपने को जाने को, मामा अपने को ऐसे ही पतंग की ढील में चका रहे हैं। मैंने सोचो फिर कही
कि मेरे यहाँ म्यूनसिपालिटी वाले गटर साफ नहीं करते हैं, करूँ नरसिंह राव को फ़ोन? वो बोले यू आर रास्कल बॉय, समझो कि नरसिंह राव को मैं फ़ोन करूँ तो वाकई क्या हालत हो। दादी जी को पड़ोसी होवे को वहाँ को ऐसा दंड दें कि वहाँ को गटर साफ करने वाली की एप्लीकेशन मैं दूँ। आदमी की मनोवृत्ति ऐसी हो। ઠાકોર ભાઈ ક્ષુદ્ર વસ્તુ માંગી આવું કામ છે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની એપ્રોચ છે પણ કામ શું કરવું છે, ગટર સાફ નથી થતી, એટલે આપણે ઠાકોર પાસે માંગતા હોય આપ તે આપ, આટલી ક્ષુદ્ર વાત છે। कृष्ण की चक्रवर्तीता सर्व फल दातुता के कारण पर ब्रह्म परमात्मा भगवान से अपनी क्षुद्र कामना की मांग करें तो वहाँ में न तो अपनो मान न रह जावे, न साधना को मान न रह जावे, न भगवान की गरिमा पे हास्यास्पद घटना हो जावे। इन विवेकन को अपन समझेंगे तो अपन को श्री महाप्रभु जी की ये बात समझ में आएगी कि प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा भगवान प्रमाण की दृष्टि से भी चक्रवर्ती हैं, प्रमेय की दृष्टि से भी चक्रवर्ती हैं, साधन और फल की दृष्टि से भी चक्रवर्ती हैं। फल प्रदान की दृष्टि से सब देव फल प्रदाता हैं, उन सब में एक एक सामर्थ्य प्रभु की स्थापित है, पर प्रभु उन सब फल प्रदाता के चक्रवर्ती फल प्रदाता हैं। ये श्री महाप्रभु जी का दृष्टिकोण है, वो अपने को समझना चाहिए। स्वभाव सुकाम, काम सुकर्म, कर्म सुफल नियंत्रित हो। या वचनामृत के अंतर्गत फल की दृष्टि से चक्रवर्तीता अपन देख रहे थे। 2 दिन में जो इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट्स थे वो मैंने आपको बताए। चक्रवर्तीता के कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रल आइडिया खास ध्यान रखना चाहिए, जो भी फल है, जहाँ में अपनी फलानुभूति है, वह फलानुभूति के पीछे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी कृति को संबंध ही आवे और वो कृति कामना से गवर्न नियंत्रित होवे हैं। काम के अलावा स्वभाव को फैक्टर भी वहाँ में है, क्योंकि जीवन को काम को निर्णायक तत्व स्वभाव है। बोलचाल की भाषा में स्वभाव को अपन बहुत हल्को फुल्को लेवे हैं। इनको गर्म स्वभाव है, इनको ठंडो स्वभाव है, इनको मिलनसार स्वभाव है, इनको कटकनो स्वभाव है, वगैरह वगैरह। स्वभाव अपने आप में बड़े परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध शब्द है। जब अपन स्वभाव कहें कि वहाँ में स्वभाव को मतलब अपनो कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, वह स्वभाव के कारण काम भी नियंत्रित हो गए हैं। हमारे एक परिचित अहमदाबाद के साइंस के प्रोफेसर हैं, वो पुष्टि मार्गी भी हैं, गांधीवादी विचारधारा के भी हैं। वो एक दिन हमको बता रहे थे कि कोई गांधीवादी विचारधारा के शिविर में वो गए थे। वहाँ उनके साथ दूसरे हरिजन कार्यकर्ता भी थे। ये व्यक्ति ब्राह्मण और इनके बाप दादा मंदिर मुखिया और शास्त्री जी भी थे। जहाँ गए थे वहाँ क्या भयो कि पानी की शॉर्टेज हो गई, गर्मी के दिन थे, सो इन लोगों को तकलीफ हो रही थी। इनके साथ जो हरिजन कार्यकर्ता थे उनने अचानक टॉयलेट में देखियो कि वहाँ पानी आ रहे है। वहाँ ने कही कि पानी टॉयलेट में आ रहे हो तो यहाँ से ले लो। प्रोफेसर ने कही भाई ये पानी मोसो पियो नहीं जाएगा। हरिजन कार्यकर्ता ने कही कि टॉयलेट तो वहाँ है और पानी यहाँ दूर है, सेफ है। प्रोफेसर ने कही कि भले सेफ है पर ये पानी मोसो नहीं पियो जाएगा। अब देखो ये उनको स्वभाव प्रकट हो गए हो। प्यास उनको लगी थी ऐसी बात नहीं है, नहीं लगी थी ऐसी बात नहीं है, प्यास उनको भी लगी थी। पानी की शॉर्टेज है वो भी समझ रहे थे। खुद की गांधीवादी विचारधारा भी थी कि छुआछूत नहीं माननी चाहिए पुष्टि मार्गी होने के बावजूद, पर एन मौका पे आके स्वभाव दगा दे गए हो। जो हरिजन कार्यकर्ता थे उनने कही काय को व्यर्थ में तकलीफ पावे, या टॉयलेट में पानी तो आ ही रहे हो, वहाँ से पानी ले लो। पर उनको स्वभाव गांधीवादी विचारधारा को दगा दे गए हो। तो स्वभाव काम को भी नियंत्रण करे। उनको पानी पीने की कामना थी, प्यास थी, तकलीफ थी कि पानी नहीं मिल रहे हो, पर एक वक्त स्वभाव पड़ गया कि वहाँ पे काबू पाना बहुत मुश्किल है। कोई विरले व्यक्ति ही अपने स्वभाव पे काबू पा सके हैं। अपने यहाँ यही लिए श्री महाप्रभु आज्ञा करे हैं कि स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री हरे। स्वभाव बहुत बड़ो मेजर रोल अदा करे हैं, क्योंकि वे आपको काम को गवर्नर करे, काम कर्म को गवर्न करे और कर्म अपने फल को गवर्न करे। श्रृंखला या तरह की है। संप्रदाय की हानि को कारण स्वभाव परीक्षण रहित अनुयायी बनानो। या स्वभाव के तहत कुछ साधनाएं कोई सु हो पावे, कुछ साधनाएं कोई सु नहीं हो पावे। जो जितने भी संप्रदाय हैं वहाँ में जो गड़बड़ी चल रही है वह को मूल कारण व्यक्ति के स्वभाव के पहचान के बिना
हर व्यक्ति हर संप्रदाय को ट्रायल एंड एरर की मेथड से साधना करना चाहे है। आजमा के देखो, देख लो तो क्या नुकसान है। तो आजमा के तो बहुत सारी चीज़ें देख लो, जहर भी आजमा के देख लो, आजमा के देखने में बहुत सारे नुकसान हो जाए जब अपने को पता नहीं होए कि ये अपने स्वभाव से मेल खाती है कि नहीं। मैं समझूं कि पुष्टि मार्ग की सर्वाधिक हानि यदि कोई बात सु भई है, वो या स्वभाव को ध्यान रखे बिना आम तौर पे हर व्यक्ति को पुष्टि मार्ग में जो दीक्षित किए गए हो, वह सो पुष्टि मार्ग की सर्वाधिक हानि भई है। महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा करे हैं, तो सो भगवत सेवा नहीं निभेगी, या सो तो को ब्रह्म संबंध हो। महाप्रभु जी की दिव्य दृष्टि थी कि जो जीव बीज भाव भी देख पाते, अपन बीज भाव न देख पावे पर स्वभाव दिखवे की जिम्मेदारी अपनी है और है। स्वभाव देखने की जिम्मेदारी अपनी है और है। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होवे के पहले और पुष्टि मार्ग में दीक्षित करवे के पहले पर टके शेर भाजी टके शेर खाजा वालो दौर चल रहे है कि जो आवे वाको कंठी दो। हमें स्वभाव परखने की प्रक्रिया अपने पकड़ से छूट गई। केवल अपने शिष्य बढ़ाओ, अपने अनुयायी की संख्या बढ़ाओ, ये सदुद्देश्य है या दुरुद्देश्य है ये तो भगवान जाने। पर या के तहत हर संप्रदाय हर तरह की प्रतिस्पर्धा में उलझ गयो। हर संप्रदाय एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे हो। मेरे चेला बढ़ने चाहिए, मेरे चेलान की कमी नहीं हो जानी चाहिए। पर क्या होवे है कि जहाँ वक्त या तरीके के स्वभाव के निरीक्षण के बिना अपन चेला बढ़ावें, वह वक्त चेलान को संप्रदाय को लाभ नहीं मिले है, पर चेलान के विपरीत स्वभाव के कारण संप्रदाय को भयंकर हानि हो जाए है। भगवान रजनीश संप्रदाय की एक बहुत प्रसिद्ध बात है। भगवान रजनीश के संप्रदाय की एक बहुत प्रसिद्ध बात है। सबको ख्याल में होगी कि शुरुआत के तबक्का में भगवान ने यह बात पे बहुत भार दियो कि संभोग समाधि तक लोग समझ नहीं पाए। लोगों ने कही या तो अच्छा संप्रदाय कौन सा हो सके कि संभोग से समाधि लगाओ। अब लोग समाधि लगावे के लिए पहुँचे, वाके कारण बहुत सारे अनुयायी इनको एड्स हो गए। अब वो अपने आश्रम में एड्स की चेकिंग बाहरी डॉक्टर के सर्टिफिकेट से नहीं, आश्रम को डॉक्टर सर्टिफिकेट दे कि तुमको एड्स नहीं है तो घुसवे दे, नहीं तो घुसवे ही नहीं दे। समाधि के लिए सरल बात है कि संभोग समाधि लगानो, फिर वो एड्स की भी तो समाधि लगेगी। ये तो लोगों ने सोचो नहीं कि संभोग समाधि लगावे में हमारा स्वभाव समाधि को है कि संभोग को है, वो निश्चय हो नहीं पायो। और वो संभोग के शौकीन अब वहाँ समाधि लगावे चल गए, उनकी समाधि तो लगी नहीं और एड्स और हो गए। अब उनने बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर बनाए हुए कि कोई आश्रम में एंटर ही नहीं हो सके। जब भी विज्ञापन वहाँ में आवे वहाँ में लिखे हैं कि आश्रम में आवे की पहली योग्यता क्या, आपको एड्स नहीं है, आपको सर्टिफिकेट हमारे आश्रम के डॉक्टर से लेना पड़ेगा। देखो यह लफड़ा क्यों भय, क्योंकि स्वभाव को अपने ध्यान नहीं रखियो। साधनोपदेश में साधनन को ध्यान में रखे बिना चेले बना ले तो ऐसे लफड़ा होएंगे। हम स्वभाव समझे बिना या तरीके की साधना को उपदेश दें तो हर कोई को हर साधना माफिक नहीं आवे। प्राचीन काल में वामाचार की साधना में ये प्रकार હતો, पर प्राचीन काल में और अर्वाचीन काल में सबसे बड़ा अंतर ये हो गयो कि वह समय स्वभाव को परख के शिष्य बनाए जाते थे। आजकल अनुयायी की संख्या बढ़ाने के लिए शिष्य बनावे हैं। वहाँ में स्वभाव परीक्षण को मुख्य मुद्दा गौण बना दिए गए है। जब अपन गौण बनावे हैं तो जो अनुगामी बने हैं वह को लाभ नहीं होवे है कि मैथमेटिकल इक्वेशन समझ के रखो कि अनुगामी को लाभ नहीं होवे, पर जा संप्रदाय में वो अनुगामी बने वह संप्रदाय को निश्चित रूप से हानि हो जावे है। स्वभाव की महत्ता रहस्य। ज्ञान मार्गी को जा वक्त अपन भक्ति मार्ग दीक्षा दें तो कुछ ना कुछ भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग के तूफान करेगो। ज्ञान मार्ग में जा वक्त अपन भक्ति मार्ग दीक्षा देंगे तो ज्ञान करने के बजाय हरे राम हरे कृष्ण गावे लग जाएंगे, क्योंकि बेसिकली वह को भक्ति मार्ग के स्वभाव है। वो ज्ञान मार्ग को भ्रष्ट कर देगा। ये एक सामान्य हकीकत है जाको आज की तारीख में लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे बोर करके जमीन से कोई ने पानी निकालो, अब वो बात कुआं के बजाय सब बहुत अच्छी लगी कि कुआं में से बेल खींचे और पानी पिवावे, और वहाँ के बजाय बोर लगाओ, पानी काटो, खेत को पिवाओ। 2-4 साल में खेत हरे भरे हो गए। सब लोगों ने कहा ये तो बड़ो अच्छो कीमिया हाथ में आ गए हो। सब ने बोर लगाए, एक ने 80 फुट पे लगायो, दूसरे ने 150 फुट पे लगायो, तीसरे ने 200 फुट पे लगायो। लिहाजा आज सब कुआं सूख गए। जमीन को स्वभाव अपन ने परख्यो नहीं। जब जमीन से अपन ने पानी को खींचना चाहो तो ये दुर्घटना तो होनी है। अब लगाओ बोर और निकालो पानी, कहाँ से लाओगे? सब रो रहे हैं।
सोचे समझे बिना यात्री के उद्यम करवे सु हानि ज्यादा होवे, लाभ कम होवे। 2-3 साल अच्छो लाभ हो गयो, जब तुम लगा रहे हो तो दूसरों क्यों छोड़ेगो वो लाभ, वो भी लेना चाहेगो, या के लिए बड़ी हानि हो गई। तो या तरीके की छीना झपटी धार्मिक संप्रदाय में भी हो गई, या बात को अपन ने ध्यान नहीं रखियो। मैं ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि महाप्रभु जी ने कृष्ण के व्यक्तित्व के कई पहलू बताए हैं। उन पहलुओं के तहत महाप्रभु जी ये बात स्वीकारे हैं और प्रतिपादित करे हैं कि कृष्ण को एक पहलू ऐसो है कि वो आपके घर को ठाकुर है। कृष्ण को एक पहलू ऐसो है कि वन द्वारका मथुरा ब्रज में कुछ लीलाएं करी। कृष्ण को एक पहलू ये है कि इन लीलांशु भी ऊपर वाने वाको भगवान होवे को भी एक पहलू है, वो भगवान है। ऐश्वर्य वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य वाली शक्ति भी है। कृष्ण को वासु भी ऊपर एक पहलू है, वो परमात्मा है। माने वो प्रत्येक प्राणी के भीतर आपके आत्मा के रूप में विराज्यो भयो है। वासु भी ऊपर कृष्ण को एक पहलू है, वो ब्रह्म है, माने वो कण कण में है। अब इन विभिन्न पहलुओं में कौन से पहलुओं को आप अप्रोच करो तो अपने को क्या फल मिले, कौन से पहलू पे भार दे कि कौन सी साधना करें तो उनको क्या फल मिले, या की विवेचना करते होकर श्री महाप्रभु जी स्पष्ट कहे हैं कि जैसे चौबुर्जा की तराई में जब आप जा रहे हो तो वह तराई पे पहुंच के आपको पूरा चौबुर्जा दिखलाई नहीं देगो, क्योंकि आप नीचे हो। चौबुर्जा में पहाड़ है किशनगढ़ में, पहाड़ वहाँ पर नीचे जाओगे लाखों पहाड़ ना देखा है, तो दूर से जाए तो लाखों पहाड़ देखा है, नीचे हो तो आप अपनी नजर रेटी ना जाए। जैसे चौबुर्जा की तराई में जब आप जा रहे हो तो वहाँ तराई पे पहुंच के आपको पूरा चौबुर्जा दिखलाई नहीं देगो, क्योंकि आप नीचे हो। जब आप चौबुर्जा को पहाड़ थोड़ा ऊपर चढ़ोगे तो जितने हिस्सा तराई से दिखलाई दे रहे हो वहाँ से कुछ ज़्यादा हिस्सा दिखलाई देवे लगे हैं। छत पे जब आप चढ़ के देखोगे तो चौबुर्जा दिखलाई देगो, पर जयपुर की बाउंड्री को भी माने 10-12 माइल तक के रेडियस में आ तो सारो सीन दिखलाई दे सके है। कोई भी स्वरूप की या तरह की कोई ग्राउंड वैल्यू है, कोई मिडल वैल्यू है, कोई टॉप वैल्यू है। जहाँ स्वरूप की आप साधना आराधना कर रहे हो वहाँ की सारी या तरीके की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो अपन अपने स्वभाव के अनुसार वहाँ को अप्रोच कर सके हैं। या बात को भूल के अपन करें तो बिल्कुल हास्यास्पद बात हो जावे है। अपनो स्वभाव और जहाँ स्वरूप की साधना आराधना कर रहे हैं वहाँ के साथ तालमेल बैठानो अपन भूल के अपने स्वभाव के अनुरूप अपने को वहाँ की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि स्वभाव के अनुरूप वहाँ के वहाँ पक्ष की आराधना करेंगे तो वह स्वभाव सु अपनो काम भी अंत में गवर्न होए वालो है। कामना गवर्न होएगी, काम गवर्न होएगो तो कृति भी गवर्न होएगी, कृति गवर्न होएगी तो फल भी गवर्न होएगो। जो तो काम सु भी कोई एक भीतरी रहस्य अपने यहाँ स्वभाव को है। मैंने एक डॉल्फिन के स्वभाव पे एक साइंटिफिक स्टडी की रिसर्च की फिल्म देखी। वहाँ में वो साइंटिस्ट समुद्र के नीचे जावे। डॉल्फिन एक ऐसी मछली है जहाँ मनुष्य से ज़्यादा तगड़ो ब्रेन है। वाकई अंग ऐसे नहीं है कि वो ब्रेन को पूरा फ़ायदा उठा सके करके वो बेचारी मछली की तरह समुद्र में जिए, पर मनुष्य से भी ज़्यादा वाको ब्रेन पावरफुल है। वाकई स्टडी जब समुद्र में नीचे जाके करी तो वहाँ में वो रोज़ाना 2-4 घंटा नीचे समुद्र में जाके कॉलोनी में रहे। एक डॉल्फिन से वहाँ ने दोस्ती करी और रिसर्च करी कि वहाँ का स्वभाव क्या है, कैसे वो शादी करे है, कैसे माइग्रेट करे है, कैसे बच्चा को पाले, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करे। ऐसी बहुत सारी रिसर्च वाने करी। वहाँ के बाद पाछो वो अमेरिका गयो। 4-6 महीना के बाद पाछो तलाश करने के लिए वही स्पॉट पे आयो, और जब वो वहाँ के अंदर गयो तो वहाँ के मन में एक शंका भई कि जहाँ डॉल्फिन को मैंने दोस्ती करी वो डॉल्फिन अब मौको पहचान पावेगी कि नहीं। वहाँ ने कुछ बांध दियो हो तो वाके कारण वो डॉल्फिन पहचान गयो, पर वो डॉल्फिन वाको नहीं पहचान पा रही थी। देखो, मनुष्य से ज़्यादा बुद्धि होने के बावजूद भी डॉल्फिन वाको पहचान नहीं पाई। अंत में मैंने स्टडी करी, वाने ये देखियो कि डॉल्फिन के पहचानवे के कुछ और तरीका हैं। जब डॉल्फिन को कोई समुद्र में पहचान को मिले तो वहाँ के सामने वो नाचे, अपन वैसे ढंग से नाचे तो वो अपन को पहचान जावे। सचमुच वो दृश्य अपन देखे तो अपने को रोमांच हो जावे कि डॉल्फिन जैसे नाच रही थी वैसी अदा में जब वे ये नाच रहे हो तो तब डॉल्फिन पहचान गई। अब देखो, ये शुद्ध स्वभाव की बात है। जहाँ पहचानवे की बात है वहाँ मनुष्य के पास अपने पहचानवे की टैगिंग है। अपन समझें कि अपन बड़े बुद्धिमान हैं कि अपने टैग लगा दियो। जैसे एयरपोर्ट पे सामान पे टैग लगा दें, ट्रांसपोर्ट में सामान पे टैग लगा दें, यहाँ से सामान चढ़ा दो और वहाँ टैग के हिसाब से सामान उतार लो।
अपन अपने आप को बुद्धिमान समझे हैं। अब डॉल्फिन नहीं पहचान सके तो अपन को लगे कि मनुष्य की जितनी बुद्धि वाह में है ऐसे कह रहे हैं, पर बात सच्ची नहीं है। दरअसल बात ऐसी नहीं है। हर एक की अपने अपने स्वभाव के अनुरूप टैगिंग करने की एक पद्धति है। डॉल्फिन को नचक को स्वभाव तो वो अपने दोस्त को नाच के ही पहचान सके, आर्टिफिशियल टैग्स को नहीं पहचान सके है। तो जैसे नाच वैसे नाच के बता दो तो बस फिर पहचान जाएगी। नहीं नाचे तो तुम दोस्त भी हो तो नहीं पहचान पाएगी। जैसे कुत्ता सूंघ के पहचाने, देख के नहीं पहचाने। कुत्ता को देख के समझ नहीं पड़े कि वो वही आदमी है या दूसरा आदमी है। 5 साल पहले भी यदि कुत्ता ने आपको सूंघ लियो हुए तो कभी भी आपको सूंघ के पहचान सके। स्वभाव, कृति और फल को संबंध, सबके अपने अपने स्वभाव के अनुरूप कुछ पहचान के तरीका हैं। तो स्वभाव अपने काम में कितना बड़ो रोल अदा करे है, वो स्वभाव अपनी साधना को भी प्रभावित करे है। श्री महाप्रभु जी एक बात कहे हैं कि और देवताओं के साधना के साथ नियत संबंध है। मतलब यहाँ तो पता नहीं मोको कि ये ऐसे देवता हैं कि नहीं, पर दक्षिण में ऐसी देवियाँ हैं कि उन देवी की पूजा उनको गाली दे के होवे है, उनकी स्तुति करके नहीं होवे है। जहाँ दिन उनको पूजा का उत्सव आवे वहाँ दिन सब भक्त इकट्ठे हुए और ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियाँ देवें कि अपने कान के कचरा साफ हो जाए। वो देवी गाली खा के प्रसन्न हो जाए। अपने अपने स्वभाव की बात है। ऐसी गाली दूसरे देव को दोगे तो देव नाराज हो जाएगा। वहाँ को स्वभाव नहीं है गाली खावे को। अपने को ये बात विचित्र लगेगी कि गाली से कैसे प्रसन्न हो जाए। पर मैंने अनुभव किया कि जब मैं बनारस गया हो तो तब अक्सर देखते हो तो कि एक आदमी वहाँ से आ रहे हो, एक आदमी यहाँ से आ रहे हो, ये यहाँ से बुरी बुरी गाली दे रहे हो, वो वहाँ से बुरी बुरी गाली दे रहे हो। ये सुन के अपन को लगेगा अब चक्कू छुरा चलेंगे, पर जब एक्चुअली पास आवे तो गले लग जावे। वहाँ की दोस्ती की इजहारी गाली देना है। वहाँ की तहजीब ही ऐसी है। एक फनी बात बताऊँ, आपने भी शायद पढ़े होगा कि एक मनहर करके हास्य कवि હતો जो बम्बई में ही रहते हो। तो अक्सर वहाँ की कविताएं बहुत छपती थी। हमारी और वहाँ की अच्छी जान पहचान थी। अब क्या होवे कि वो कहीं भी रास्ता मिल जावे तो जोर से हंस के बोलते हो, अरे अरे श्याम बाबा, हा हा हा। मैं भाग जाता हूँ आंसू कि कहाँ फंस गए। लोग अपने को देख के चक्कर क्या हो गए हो। अपन कोई इतने हास्यास्पद हैं कि कोई अपने पे रास्ता में इतनी जोर से हंसे। मेरे घर पे आते तो मैं मिल तो आंसू, पर रास्ता में फुटपाथ बदले तो मनहर के सामने जानो श्याम मनोहर की शक्ति नहीं है। समझ में आई ना बात। वाको ये स्वभाव है और वो स्वभाव हमको रास नहीं आता। ऐसी बात है कि अपने को हंसना भी बुरा लगे जो स्वभाव के अनुरूप नहीं होवे, और गाली भी कोई वक्त दोस्ती को इजहार लगे। मूल में ये कामना को खेल नहीं है, व्यक्ति के अपने स्वभाव को खेल है। व्यक्ति को स्वभाव वाह तरह की कामना प्रकट करे, कामना कारण फिर वाह तरह की कृति होवे, कृति कारण अपन को वाह तरीके को फल मिले। स्वभाव, कामना, कृति और फल। कृष्ण की चक्रवर्तीता जीव के स्वभाव अनुसार प्रकट होनो। श्री महाप्रभु जी अपने को एक बात समझावे हैं कि और देवन में तुम्हारे हर स्वभाव को कोप अप करने की शक्ति होवे कि नहीं होवे, पर कृष्ण ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है, लीला अवतारी है, और तुम्हारे घर में विरातो तुम्हारे घर को ठाकुर भी है। इतने मल्टी डायमेंशनल हो के कारण तुम कैसे भी स्वभाव को लेके जाओ, ज्ञान के स्वभाव को लेके जाओ, काम के स्वभाव को लेके जाओ, क्रोध के स्वभाव को लेके जाओ, गोप्य कामात भयात कंसो द्वेषात चेत्यादयो नृपाः संबंधाद विष्णय स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। भगवान हर तरीके के स्वभाव को रिस्पॉन्स दे सके है। फलदाता में भगवान चक्रवर्ती भगवान है, या को गलत अर्थ में मत लीजिए। अवतार लीला के जो अलग अलग रंग हैं उनको तुलनात्मक दृष्टि से समझावे के लिए कह रहे हूँ। शूर्पणखा की दृष्टि राम पे बिगड़ी। राम ने शूर्पणखा को शादी नहीं करी, पर वह बेचारे की नाक और कटवा दी। अब कुब्जा की दृष्टि बिगड़ी तो ठाकुर जी ने कुब्जा को भी स्नेह कर लियो, नहीं तो कुब्जा को कौन देखे। कुब्जा माने कुबड़ी। कुब्जा की दृष्टि ठाकुर जी पे बिगड़ी तो आपने कही कि यदि ऐसा स्नेह है तो मैं स्नेह करने को तैयार हूँ। तो याद तरीके की ओपननेस है, हर स्वभाव के प्रति वाह तरीके तरह से खुल पावे कि कृष्ण में सामर्थ्य है। मल्लानाम असनि ही नृणाम नरवरः श्रीनाम स्मरो मूर्तिमान गोपानान स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्यु भोजपते विराट अविदुषाम तत्वं परम योगिनाम पुष्टिनाम परदेवता इति विदितो रंगंगतः साग्रजः। मल्लानाम असनि ही,
ઠાકોર જ્યારે પંચના ઓલા યુદ્ધના અખાડામાં આવ્યા ત્યારે બધાને અલગ અલગ પ્રદર્શન થયા, જે બધાને અલગ અલગ જેવા જેવા ભાવ હતા એક જ સ્વરૂપે બધાને અલગ અલગ આપ્યા. તો કે પહેલું આપ્યું મલ્લા નામ અસની, जो पहलवान हते उनको लग्यो कोई बिजली जैसो फुर्तीवान पहलवान आ गयो. पहलवान ने एवा लगा कि वो जोरदार फुर्ती वालों पहलवान आयो. मल्ला नाम असनी ही नृणाम नरबर, जो मनुष्य वहाँ खड़े थे उनको लग्यो कि बहुत ही सज्जन पुरुष आया है. स्त्रीणाम स्परो मूर्तिमान, स्त्रियन को ठाकुर जी साक्षात कामदेव लगे. गोपानान स्वजन, गोपन को ऐसे लगे कि लगे ही नहीं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति है, ये हमारे जैसो ग्वाला है. असताम क्षिति बजाम शास्ता, दुष्ट असत राजा हते उनको लग्यो कि हमको दंड दे वालो हमसो भी खूंखार राजा आ गए हो. स्वपित्रो हो शिशु, देव की उस देव को लग्यो कि ये तो हमारो बच्चा आयो है. मृत्यु भोजपते, कंस को लग्यो कि कंस के लग्यो के सामने साक्षात मृत्यु चली आ रही है. विराट अविदुषाम, अविद्वान लोग थे उनको भगवान खून से सजे वस्त्र धारण किए भय अच्छे नहीं लगे. तत्वम परम योगी नाम, और योगिन को लग्यो ये तो साक्षात तत्व आ गए हो. कितने सारे रूप में कितने सारे स्वभाव के अनुरूप प्रभु अपने सामने प्रकट हो सके हैं. यार से महाप्रभु जी कृष्ण को फलदातृत्व को चक्रवर्तित्व माने हैं. अन्य देवताओं को फलदातृत्व नियत है. कृष्ण ने जहाँ देवता को जहाँ फलदान के लिए नियत कर दियो है वह तरीके को फलदातृत्व वाको है. अब साक्षी भाव की महत्ता ज्ञान मार्ग में हो सके. आजकल बहुत सारे ज्ञान मार्गी लोग साक्षी भाव को बहुत प्रधानता दे रहे हैं. साक्षी भाव को मतलब सरलता से समझो, कोई दृश्य अपने सामने है, दृश्य को नहीं देखना ये एक प्रकार है, दृश्य को देख के उलझ जाना ये दूसरा प्रकार है. साक्षी भाव को मतलब ये है कि दृश्य में उलझे बिना ही दृश्य को देखना. अक्सर अपन देखें कि अपनों कोई सगो संबंधी बीमार पड़ गए हो, अपन वहाँ को हॉस्पिटल में ले जावें, अपनों सगो संबंधी बीमार पड़ गए हो, वहाँ के दृश्य में अपन उलझे हुए हैं. अब डॉक्टर जो दिन रात ऑपरेशन कर रहे हैं वो हमें उलझो भयो नहीं रहे. अपन टेंस हो जाए पर डॉक्टर टेंस नहीं होवे. अपन टेंस हो के घड़ी घड़ी वहाँ को पूछें, कई वक्त तो डिस्टर्ब हो जाए कि घड़ी घड़ी क्यों माथा चाट रहे हो, ठीक हो जाएगा. अब बीमार व्यक्ति डॉक्टर को सगो नहीं है, अपनो सगो है. अपनो सगो होवे सु वाकई बीमारी में अपनी मानसिकता उलझी रहे, डॉक्टर की मानसिकता उलझी भाई नहीं रहे. यदि डॉक्टर को कोई सगा बीमार पड़े तो डॉक्टर की भी वही स्थिति होएगी जो अपनी स्थिति है. तो जहाँ अपन अपनो सगोपन नहीं मान रहे हैं वहाँ तो हर व्यक्ति को धीरज होवे है. एक सामान्य बात बताऊँ, यदि बिल्ली चूहा को खाती होवे तब अपनो साक्षी भाव रहे. बिल्ली को काम खानो है और चूहा को काम खवा जानो है. अब शेर अपने कोई परिवार के सदस्य खातो हो तो होवे तो क्या अपन वो साक्षी भाव निभा सकेंगे? नहीं निभा सकेंगे. अपनो साक्षी भाव निभे नहीं वहाँ को मूल कारण है कि जो दृश्य है वह दृश्य में अपनी ममता नहीं है. साक्षी भाव निभे नहीं वहाँ को मूल कारण है कि जो दृश्य में वह दृश्य में अपनी ममता नहीं है. समझो कि अपनों कोई पोपट पाल्यो हो और वहाँ को बिल्ली खाती होए तो अपन उलझ जावे क्योंकि अपनों पाल्यो है करके अपनी वहाँ में ममता हो जावे. हर एक व्यक्ति चले गए थे वह वक्त दशा के घाट में उनके बेटा ये रो रहे थे और जमाई को साक्षी भाव आ गए. जमाई ने अपने सालन को कही कि क्यों रो रहे हो, तुम्हारे पिता चले गए और अब तुम्हारी बारी आ रही है, याली रो रहे हो. मैंने कही कि ये जमाई है. वैसे संस्कृत में और हिंदी में भी जमाई शब्द जिम्मे सु बने हैं. जिम्मे सो जमाए, जमाती थी जमाता. तो मुझको भी बड़ी चिंता भाई कि ससुर के मरवे पे इतना बड़ा साक्षी भाव है. पर एक रहस्य आपको बताऊं, वो जमाई चले गए और साला ये सब जिंदा है. अक्सर आदमी दूसरे के दुख पे परायो माने और साक्षी भाव तुरंत पैदा कर ले. जब खुद दुखी होवे तो साक्षी भाव नहीं आवे. अब इतनो साक्षी भाव तो हर व्यक्ति संसारी अथवा बड़े से बड़े क्रूर या बड़े से बड़े संत इन सबन में बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं. जो साधना के तहत साक्षी भाव है वो यहाँ थोड़ा आगे बढ़ के है. वो साक्षी भाव ऐसा है कि जहाँ अपनी अहंता और ममता को उलझावे वाला दृश्य है वहाँ भी यदि आप साक्षी भाव डेवलप कर सको तो वो ज्ञान मार्ग की और वैराग्य मार्ग की एक उच्चतम अवस्था मानी जावे. क्योंकि आपने अपनी चेतना रूप और रस स्पर्श गंध स्पर्शु या क्रियांशु डायरेक्ट संपर्क में आवे नहीं. सुख दुखानुभूति की प्रक्रिया अपनी चेतना इन सबन को संपर्क में आवे है अपनी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा या कर्मेंद्रिय के द्वारा. जो भी क्रियाएं हैं उनके साथ अपनी चेतना कर्मेंद्रिय के द्वारा संपर्क में आवे है. जैसे एक बांध होवे, वह बांध में से एक नहर होवे, नहर खेत से जुड़ी होवे और वो बांध को पानी नहर में आवे, नहर में से निकल के खेत में जावे. ऐसे अपनी चेतना को जो बांध है वह को पानी अपनी इन
इन इंद्रियन के नहर में से निकल के विषय के खेत में जावे। विषय के खेतन में जा रहे हो है और वहाँ कुछ अच्छी या बुरी फसल पक रही है, सुख या दुख का अनुभव करके अपने को सुख या दुख होवे। जैसे खड़ी फसल जल जावे तो किसान दुखी हो जावे, अच्छी फसल हो जावे तो किसान सुखी हो जावे। ऐसे ही जा वक्त अपनी चेतना रूप रस गंधस स्पर्श के खेत में इंद्रिय की प्रणाली सु गई वहाँ खेत में यदि अच्छी फसल हो गई तो अपन सुखी हो जाए। अपन को रूप देखना है और रूप अच्छो दिख गयो, गंध अच्छी चाहिए और गंध अच्छी मिल गई तो सुख हो जावे। कष्ट देने वाले रूप हैं, कष्ट देने वाली जो ध्वनि है, कष्ट देने वाले जो स्पर्श हैं, उनसे अपनी चेतना को क्लेश अनुभव करें। अपन यूँ समझे कि अपनी नहर रूपी इंद्रियन की प्रणाली सु चेतना को प्रवाह विषय के खेत तक बहो है और फसल खराब हो गई तो दुख होवे, अच्छी भई तो सुख होवे। सुख दुख को द्वंद्व निरंतर अपने को अनुभव होते रहे। अब या में जा वक्त अपन पार्टी होवे तो अपन साक्षी भाव नहीं रख सकें। वह जमाई ने अपने सालान के प्रति साक्षी भाव रख लियो। देखो बात तो जमाई ने खोटी नहीं कही थी, 100% सच्ची कही थी कि बाप गए तो अब बेटा की बारी आएगी। बात खोटी नहीं कही हती पर कही गई हती साक्षी भाव से। साक्षी भाव के दो कारण, एक निर्ममता और चेतना को विषय सु ऊर्ध्वगमन। जावे वाले के लिए कष्ट अनुभव नहीं होना, वहां में दो कारण हो सके, एक तो आपकी निर्ममता और दूसरी आपकी साक्षीता। जब आप निर्मम हो वासु भी आप कष्ट अनुभव नहीं कर सको और दूसरों आपने सचमुच में अपनी चेतना को विकास किया है कि इंद्रियन की प्रणाली से आपकी चेतना विषयन की खेती में जा रही है। वह वक्त आप यूँ समझो कि मैं यहाँ में नहीं जा रहा हूँ। जैसे अपन ने बैटरी जोड़ी वह कारण प्रकाश तो यहाँ पैदा भयो पर पहुँचो वहाँ तक। या प्रकाश के पहुँचने में क्या प्रकाश यहाँ ख़त्म हो रहे हो है? ख़त्म तो नहीं हो रहे हो, जो पैदा ही हो रहे हो है वही वहाँ तक पहुँच रहे हो है। तो जो पैदा हो रहे हो वो वहाँ तक पहुँच रहे हो है। वाकई यदि अपन ऐसे समझ लें कि मेरी चेतना वहाँ तक कोई प्रणाली के कारण जा रही है पर मेरी चेतना वास्तव कुछ लेना देना नहीं है। पर दृश्य दिख रहे हो है, ये कब संभव हो सके कि जब अपन अपनी चेतना को इंद्रियन से अलग करके देखे की सिफत लावें। अपनी चेतना अपनी आँख के द्वारा विषय तक गई तो वो रूपकग्राही हो जाएगी, कान के द्वारा विषय तक गई तो शब्दग्राही हो जाएगी, नाक के द्वारा अपनी चेतना विषय तक गई तो गंधग्राही हो जाएगी, जीभ के द्वारा गई तो रसग्राही हो जाएगी, चमड़ी के द्वारा गई तो स्पर्शग्राही हो जाएगी। या में सुख दुख चेतना को हो रहे हो है। दृढ़ चरणन के करो दृढ़ चरण श्रीवल्लभ नक चंद चराबिन सब जग माज अंधेरो भरोसो दृढ़ चरण साधन जोर नहीं आखली में जासु हो निभे सूर का कहे विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणन के रो भरोसो दृढ़